यीशु मसीह एक घर में गया है और वहां पर दो बहनें हैं। एक का नाम मार्था है और दूसरी का नाम मरियम है। प्रभु ने मार्था से नहीं कहा कि जो काम थोड़ा बहुत कर रही है जो स्वागत में, उसको भी करके छोड़ दे, और ना उसने मरियम से कहा कि इस वचन को जब तू सुन रही है तो अब इस वचन को सुनना छोड़ करके काम में चली जा। क्योंकि आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए आपको सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए और सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। काम पे ध्यान देने से प्रभु आपको मना नहीं करता, लेकिन आपको उत्तम भाग जो आपका आत्मिक जीवन है इसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मार्था कह रही, प्रभु मुझे बहुत ज्यादा, मैं काम कर रही हूँ, मरियम को भेज कि वो मेरे लिए सहायता करे, मैं अकेले बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है मुझको। प्रभु ने कहा तू बहुत ज्यादा सोचती और घबराती है, इतना ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। काम करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि अपने आत्मिक जीवन को भूल जाएं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब उनके पास अच्छा कारोबार नहीं था तो वे प्रभु के समीप आते थे। अब उसकी पत्नी, उनके बच्चे, वो भी बहुत ज्यादा प्रभु में लवलीन थे और उनके कारण, आत्मिक जीवन में बढ़ने के कारण प्रभु ने उनको एक अच्छा काम दिया, एक अच्छा बिजनेस दिया, एक अच्छी नौकरी दी, उनको प्रमोशन दिया। लेकिन वो उसमें इतना ज्यादा बिजी हो गए, जो कि उनके पास टाइम रहता है कि वे निकाल कर प्रभु की सेवा भी करें, लेकिन उन्होंने उस उत्तम भाग को छोड़कर काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि घबराने लगे कि कब कितना पैसा कमाया जा सके। पत्नी को बोलते हैं, तुम सुनो, 2 घंटे प्रार्थना करती थी, अब 1 घंटा किया करो, क्योंकि बिजनेस का काम ज्यादा बढ़ गया है, इसमें ध्यान दो। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बेटे को, अरे तुम अब इतना वचन ना पढ़ो, देखो तुम आधे नंबर से फेल हो गए, अब तुमको थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, तब तुम पास हो जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है काम कर रही है, लेकिन इस उत्तम भाग को वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति करने के द्वारा आप जो आत्मिक जीवन को कंटिन्यू रखते हैं, इससे आपको लगातार रखना है। हालेलुया।